हम लोग के जो प्रोग्राम हैं इनकी बुनियाद दो पिलर्स पे है। पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग सोचते हैं दैट पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट? प्लीज रेज योर हैंड। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। साहब ध्यान दीजिएगा, पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लायबिलिटीज। कहीं पर भी देखिए साहब, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लायबिलिटीज। और गुडनेस कहीं पर भी देखें, अच्छाई हमेशा हम लोगों को सींचनी पड़ती है। गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, इविल हैपेंस एनीवेयर। हम लोग के प्रोग्राम की बुनियाद दो है। एक, we don't have business problems, we have people problems. And when we take care of our people problems, most of our business problems are automatically resolved. How many agree with that? Raise your hand. साहब इसका आंसर यस है, बिल्कुल ठीक है। That's true. Absolutely. मतलब क्या है, हमें व्यापारिक प्रॉब्लम समस्याएं नहीं हैं, व्यावहारिक समस्याएं हैं। और जब हम व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हैं, हमारी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं साहब, ऑटोमेटिकली। ये एक पिलर है। और देखिए, आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर। यस, नो? लुक एट दिस, इट इज सो ट्रू। हम लोग को हमारे स्किल के लिए हायर किया जाता है, लेकिन फायर कर दिया जाता है अपने व्यवहार की वजह से। और दूसरी चीज, जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह मैं काम नहीं कर सकता, वो दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। अगर यह कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता, तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है साहब। लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, तो दो चीज कह रहा है, या मैं परवाह नहीं करता, दैट इज ए एटीट्यूड इश्यू। मेजर चैलेंजेस इन्हीं दो कैटेगरीज में आती हैं, या एक एटीट्यूड इशू होता है या वैल्यूज इशू होता है। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर राइट हियर। हाउ मेनी एग्री विद दैट? रेज योर हैंड। दिस वन इज अ यस अगेन। दैट्स राइट। आप देखें कि साहब एटीट्यूड की बात है, एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब। Exactly the same set of circumstances. How come? कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं? Same set of circumstances. Attitude. आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? मैं हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि will you laugh at the same jokes? That's why. So I want to get a new, that's all. So that I want to make sure I get a different set of jokes. That's it. Okay. Important thing is, आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब? Who was Muhammad Ali? The champion boxer. साहब जब वो रिंग में जाते थे, क्या कहते थे? I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. He never said, I hope I win, I hope I win, I hope I win. ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने। He used to say, I'm the champion, I'm the greatest. ये क्यों कहते थे? एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे, You have the belt, but I'm the champion. बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं। साहब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी।
He was a champion outside. But ये क्यों कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन? दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग. मेंटली अपने आप को ही यूज्ड टू साइक हिमसेल्फ अप मेंटली. इसका क्या मतलब है? विद पॉजिटिव थिंकिंग एवरीथिंग इन लाइफ इज पॉसिबल. हाउ मेनी एग्री विद दैट? रेज योर हैंड. नॉट ट्रू. दिस वन इज नॉट ट्रू. साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को. मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता साहब, मर जाएगा दूसरा आदमी. साहब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है. पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है साहब. साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ, उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वीडियो नहीं देख रहे थे, टेलीविजन नहीं देख रहे थे, कोका कोला नहीं पी रहे थे. ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम. ही वॉज पंचिंग द बैग. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ. मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स. बहुत बारी ये गलत फहमी होती है कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप. नो नो, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड विद पॉजिटिव एक्शंस in order to achieve success. It increases your probability of success. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे. मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए. which means he said you need the skill and you need the will. To succeed you need two things in life. You need the skill and you also need the will. एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब. दोनों चीजें चाहिए आपको, काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए. लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. दे आर बोथ इंपॉर्टेंट, बट विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल. तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया. साहब ध्यान दीजिएगा, the champion has been beaten more times in the ring than anybody else. बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था, उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब. व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया. उस टाइम बोला इट वॉज माई विल जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब. इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप. वन मोर टाइम. साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा. कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर. कितने गोल्ड मेडल्स जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में. लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बीजिंग में
36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? मार्क स्पिट्स का। मार्क स्पिट्स 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे, तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा। तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी। कहता है आई वॉज इन मैक्सिको 1968। बोला मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। He says, मैं खुश था लेकिन ना खुश था। बोले मैक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल। और गणित और अच्छा है, इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है, बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है। बोले साहब, लक इज नॉट डिजाइन टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। और उसने जवाब दिया, बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 years for 15 seconds of performance। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछिए, किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में। 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है, इमेजिन। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। तो साहब ऐसा है, लेकिन माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते बीजिंग में। अब मैं यहां से हाथ देखना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि 2 साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब। one lady, I need to give you a gift. Come on up here. Only one person here. Look at this. I'm going to give you one of my posters. सब 35 साल पहले मैंने ये एक पोएम पढ़ी थी, इसने मेरी जिंदगी बदली। ये लिखा है, don't quit. It says, when things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. It says, success is failure turned inside out. The silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, so stick to the fight when you're hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much.